नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास है ये हमारी सुजय सार संग्रह पर आधारित जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो पूरे जनवरी महीने से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं उनको 50 प्रश्नों में हमने समाहित किया है, संग्रहित किया है और साथ में आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्म में हमने इसको हाजिर किया है। जैसा कि हम जनवरी महीने की पूरी थ्योरी क्लास पहले आप लोगों के लिए ला चुके हैं। जनवरी से हमारे जून जुलाई तक की क्लासें आप लोगों को मिल चुकी है, वो क्लासें भी हमारी आगे से आगे जारी है और उसके बीच में ही हमने एमसीक्यू सीरीज चलाई है ताकि पिछले महीने जो है वो हमारे अच्छे तरीके से कवर हो जाए और हमको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास की तरफ हम जाए, क्योंकि अभ्यास से ही हम जो है उन हम चीजों को सीख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी तैयारी को चार चांद लगेंगे। ठीक है, अब आपको देखते चलना कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं और आप लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरे 50 में से इतने प्रश्न सही हुए, इतने प्रश्न गलत हुए। ठीक है, तो मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों को भगवान श्री सांवरे सेठ का नाम लेते हैं और आज की क्लास का आगाज करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि 25 जनवरी 2025 को घोषित पद्मश्री पुरस्कार 2025 में राजस्थान की कितनी हस्तियों को यह सम्मान देने की घोषणा करी है। यानी यह कह रहा है कि अब की बार आपको पता हो तो 2025 के अंदर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है ना? 4, 3, 2 और 5। ध्यान रखना भाई, ये जो पूरी क्लास होने वाली है ये हमारे सुजय सार संग्रह के जो करंट अफेयर्स के जो नोट्स है, हमने आपसे वादा किया था कि हम जनवरी से दिसंबर तक के आपको करंट अफेयर्स के नोट्स के साथ में यूट्यूब पे आपको क्लासें मिलेगी, एमसीक्यू मिलेगी और आपको नोट्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी है वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पूरे वादे के साथ में हम बहुत ही बखूबी हम हमारे वादे को निभा रहे हैं, आप लोगों के लिए दिन रात जो है हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कि राजस्थान की तीन हस्तियां कौन है भाई? ध्यान रखना, एक तो हमारे शिनकाफ निजाम। कौन है भाई? शिनकाफ निजाम, जो कि जोधपुर के हैं। शिनकाफ निजाम जोधपुर के हैं, है ना? इनका उफ है ना, शिनकाफ निजाम या फिर शिव किशन बिस्सा। ठीक है, जोधपुर में साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया। एक हमारे बतुल बेगम है जो कि जयपुर की है, मांड गायकी के लिए दिया गया। एक हमारे बैजनाथ जी महाराज, कौन से महाराज है भाई? बैजनाथ जी महाराज है, सीकर के हैं और इनको अध्यात्म के लिए जो है पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार। यानी हमारे राजस्थान के तीन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल क्या कर रहा है? जयपुर की किस पैराशूटर को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ध्यान रखना भाई, 2024 का अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया? 2024 का अर्जुन पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 जनवरी 2025 को राजस्थान के किस खिलाड़ी को या किस पैराशूटर को सम्मानित किया भाई? दिव्यकृति सिंह, अवनी लेखराम, मोना अग्रवाल या फिर अपूर्वी चंदेला? इंपोर्टेंट लगाना भाई, हम जानते हैं कि 2023 का अर्जुन पुरस्कार की बात करें कि 2023 का अर्जुन पुरस्कार घुड़सवारी ड्रेसेज के अंदर जीतने वाली पहली घुड़सवार कौन बन गई थी? दिव्यकृति। ठीक है, 2023 का अर्जुन पुरस्कार। लेकिन बात कर रहा है 2024 की, तो कि 2024 का जो है ये हमारी जयपुर की मोना अग्रवाल को मिला है, पैराशूटर है। इन्होंने दोस्तों पैरालंपिक जो हुआ था, पेरिस पैरालंपिक जो हुआ था, उसमें एसएच1 कैटेगरी शूटिंग के अंदर 208.7 स्कोर के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता था भाई? कांस्य पदक। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, 208.7 स्कोर के साथ एयर राइफल शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीता। उसके बाद देखो भाई, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित राजस्थान के दो जिले कौन से है भाई? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार उससे सम्मानित होने वाले राजस्थान के दो जिले भाई, सलूम्बर और उदयपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर, बीकानेर और जैसलमेर, कोटा और झालावाड़। जल्दी से जवाब दो भाई, दिव्यांगजन पुरस्कार से राजस्थान के किन दो जिलों का चयन किया गया? जल्दी से आप लोगों के जवाब जो है वो आ जाने चाहिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सके। ठीक है दोस्तों, वैसा कि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा एक शादी में बाहर जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं सारी क्लासें रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं जल्दी चलूंगा, आपका भी टाइम नहीं लूंगा और मेरा भी टाइम मैं है ना खोटी नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों के समय जो है, समय बहुत कीमती है मेरे दोस्तों। मैं कर रहा हूँ, एक एक मिनट जो है कीमती है, एक एक मिनट की हमको पहचान करनी है और हमको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारे एग्जाम तक तो हमको एक एक सेकंड की हमारी कीमत होनी चाहिए। ध्यान रखना भाई, डूंगरपुर और सलूम्बर जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, चलो अगला पुरस्कार क्या कर रहा है? शिक्षा के विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? डॉक्टर संदीप बख्शी, महावीर शर्मा, राजेंद्र दर्जी या फिर विक्रम सिंह राठौड़?
ठीक है भाई। और कोई मेरा साथी अभी तक जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो ये हमारी गुरुदेव क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड की गई है, आप एक बार वहां से देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जयपुर नेशनल जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू जो है वहां के कुलपति है कौन है भाई, डॉक्टर संदीप बख्शी। कौन है भाई, डॉक्टर संदीप बख्शी, और इनको भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया भाई, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली समिति कौन सी थी? लक्ष्मणगढ़ समिति सीकर, प्रतापपुरा समिति भीलवाड़ा, या फिर हमारे अजमेर दुग्ध उत्पादक संघ, उम्मेदगंज समिति कोटा। यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एआई टेक्नीशियन अवार्ड पूछे, दो प्रकार के अवार्ड दिए गए, अगर एआई टेक्नीशियन का अवार्ड पूछे तो हमको क्या बताना, कौन से टेक्नीशियन है भाई, राजेंद्र और वीरेंद्र। कौन है भाई, दोनों ही हनुमानगढ़ के हैं, राजेंद्र एंड वीरेंद्र, दोनों ही कहाँ के भाई, हनुमानगढ़ के हैं, और इनको सम्मानित किया गया, राजेंद्र और वीरेंद्र, ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर डेयरी सहकारी समिति पूछे तो भीलवाड़ा की प्रतापपुरा सहकारी समिति है, इसने राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है भाई। चलो अगला पुरस्कार क्या कर रहा है, 34वें जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार समारोह में कहानी का पहला पुरस्कार उम्मा को उनकी किस कहानी के लिए दिया गया? ध्यान रखना भाई, 34वां जाबरमल शर्मा जो स्मृति पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार भाई, जाबरमल शर्मा जो पुरस्कार है पत्रिका समूह की ओर से 4 जनवरी 2025 को पुरस्कार दिया गया था। इसमें उम्मा को है ना, मतलब दो क्षेत्रों में दिया गया, एक कहानी के लिए और एक कविता के लिए। कहानी के लिए उम्मा को किस कहानी के लिए दिया गया भाई, जल्दी से बता दो। उम्मा की कहानी का क्या नाम था भाई, उम्मा की कहानी का नाम था सपना, क्या कहानी है ना, क्या नाम था भाई, सपना कहानी के लिए दिया गया। कौन सी कहानी के लिए, सपना। और कविता के लिए दिया गया हमारे जोधपुर के कुलदीप सिंह बाटी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। कहानी के लिए तो हमारे उम्मा को दिया गया, कहानी कौन सी थी, सपना। और कविता के लिए जोधपुर के, हाँ, कविता का पुरस्कार किसे दिया गया भाई, जोधपुर के कौन थे, कुलदीप सिंह बाटी, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना, जोधपुर के कुलदीप सिंह बाटी। और इनकी कविता कौन सी थी भाई, पूर्णता की ओर। कहा कविता का नाम क्या था भाई, पूर्णता की ओर। तो कि कहानी के लिए तो उम्मा को दिया गया, कविता के लिए कुलदीप सिंह बाटी को, कौन सा भाई, 34वां जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। अगला सवाल देखो भाई, 43वां माणक अलंकरण पुरस्कार, 43वां माणक अलंकरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया भाई, डॉक्टर रामनिवास, रूप सिंह शेखावत, महावीर शर्मा, या फिर डॉक्टर नीना छब्बर। जल्दी से बताओ भाई, माणक अलंकरण पुरस्कार जो है इसका आयोजन, ध्यान रखना भाई, हमारे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है हेरिटेज लुक में तैयार होने वाला राजस्थान का पहला संस्थान है। तो कि जो 43वां माणक अलंकरण जो पुरस्कार है वो महावीर शर्मा, ध्यान रखना भाई, महावीर शर्मा को माणक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विशेष रूप से, है ना। ये हमारे दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं, जोधपुर से महावीर शर्मा माणक अलंकरण, ठीक है भाई। चलो अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला अवार्ड 2024 के लिए राजस्थान से किसे चुना गया, बतुल बेगम, रूप सिंह शेखावत, शिनकाफ निजाम, या फिर इला अरुण। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि बतुल बेगम को कला के क्षेत्र में क्या मिला भाई, पद्मश्री मिला है। शिनकाफ निजाम शिव किशन बिस्सा को साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। एक हमारे कौन छूट गए हैं, ध्यान रखना, बैजनाथ जी महाराज अध्यात्म के लिए जो सिकर के हैं उनको पद्मश्री मिला है। और डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला अवार्ड से भवाई नृत्य के लिए रूप सिंह शेखावत, किस नृत्य के लिए भाई, भवाई नृत्य के लिए रूप सिंह शेखावत का चुना किया है, ठीक है, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को मिला भाई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, विद्या निकेतन उदयपुर। जल्दी से बताओ भाई, ये प्रश्न हमने बहुत बार कर लिए, एक एक प्रश्न बहुत ही कीमती होने वाला है, आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने वाले प्रश्न है, और बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि हमने इसकी पूरी क्लास अटेंड कर रखी है, ठीक है, हमने पूरी क्लास ले ली है, हमने जाने कितने बार इन प्रश्नों को किया है। पर आप सभी की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू आधारित आप हर महीने की एमसीक्यू लेके आओ, तो उसे आप लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए आप जैसा कहोगे आप लोगों को वैसा ही चीज मिलेगी, लेकिन हम जैसा कहें वैसा भी आप लोगों को करना पड़ेगा भाई। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास को जरूर लगाएं, ठीक है भाई। ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय जो है वो हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठ1 का बास जो सिकर वाली जो स्कूल है, इसको 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब मिला। फिर हमसे पूछे बिट्स पिलानी जो है, बिट्स पिलानी को स्पेशल मेंशन में, किसमें भाई, स्पेशल मेंशन के अंदर इसको शामिल किया गया था, स्पेशल मेंशन के अंदर इसको शामिल किया गया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सी स्कूल है भाई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठ1 का बास सिकर। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो भाई,
अगला कह रहा है हमसे ब्रह्मा, ब्रह्मा टेलीस्कोप में एशिया का सबसे एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ कौन सा लगा भाई? पारस 1, पारस 2, आदित्य L1 या स्पेक्ट्रो आर? ब्रह्मा हम जानते हैं कि है ना, ये जो ब्रह्मा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई ब्रह्मा, ठीक है। माउंट आबू सिरोई, माउंट आबू सिरोई के अंदर 1680 मीटर की ऊंचाई पर देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला स्थापित की गई। कौन सी भाई? देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला कहां पे स्थापित की गई है? हमारे माउंट आबू के अंदर। और वहीं पर देश का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा मतलब 2.5 मीटर, देश का दूसरा सबसे बड़ा और पहला कौन सा भाई? नैनीताल के अंदर 3.6 मीटर के आसपास जो है 3.6 मीटर का हमारे देश का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ है, और है ना 3.6 मीटर। और हमारा जो ब्रह्मा जो टेलीस्कोप है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, कितना? 2.5 मीटर। इसमें कौन सा टेलीस्कोप, इसमें एशिया का सबसे एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ कौन सा लगा भाई? ध्यान रखना, पारस 2। कौन सा लगा हुआ? पारस 2 इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मा जो है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा हमारे टेलीस्कोप है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है, पहला सबसे बड़ा नैनीताल के अंदर लगा हुआ 3.6 मीटर, दूसरा सबसे बड़ा हमारे ब्रह्मा है जो कि हमारे माउंट आबू सिरोही के अंदर, और माउंट आबू सिरोही के अंदर 1680 मीटर की ऊंचाई पर देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला भी स्थित है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय सुरभि विश्वविद्यालय राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है भाई? नंदगांव, सिरोही, पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा, राजसमंद, बेणेश्वर, डूंगरपुर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब देते हुए चलो कि देश का पहला, है ना, हमारे राजस्थान का पहला, है ना, प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय सुरभि जो है मेरे दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? जल्दी से जवाब दो भाई। सुरभि, है ना, ध्यान रखना। लगभग हाँ, आप देखना कि 330 कितने 330 करोड़ रुपए की लागत से जो ये सुरभि विश्वविद्यालय जो बन रहा है ये हमारे नंदगांव सिरोही, कहां बन रहा है भाई? नंदगांव सिरोही, इंपॉर्टेंट लगाना भाई। और हमारे जो है ना, ये जो पथमेड़ा महातीर्थ है वो इसका संचालन करेगा। सुरभि विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय जो है ये सिरोही के नंदगांव में बनकर स्थापित होगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, जनवरी 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा शहर है भाई? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा? हाँ भाई, हम जानते हैं कि रामसर सिटी के रूप में हमारे भारत के 2 स्थानों का चयन किया गया। भारत के कितने स्थानों का चयन किया भाई? 2। एक तो हमारे राजस्थान का उदयपुर है, एक हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है, ठीक है। 2 के नाम ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, ठीक है। इनको रामसर सिटी किसमें शामिल किया गया भाई? रामसर सिटी के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी दोनों ने पूछा रामसर सिटी, उदयपुर राजस्थान से और मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला देखो भाई, देश का पहला चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर विकसित किया जा रहा है? बाल चौपाल जो है एक प्रकार से चिल्ड्रन पार्क है। क्या है भाई? बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क है जहां पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको खेल कूद जैसी सुविधाएं जो है वो दी जाएगी। देश का पहला, है ना, देश का पहला चिल्ड्रन पार्क ये जो बाल चौपाल है ये सांगनेर एयरपोर्ट जयपुर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर या फिर रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर? ध्यान रखना भाई, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो है डबोक उदयपुर के अंदर यहाँ पर देश का पहला बाल चौपाल विकसित किया जा रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो 20 लाख से कम यात्रियों वाली सूची में ये हमारे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। डबोक जो एयरपोर्ट है 20 लाख से कम वाले यात्रियों में तीसरे नंबर पे। कौन सा? महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट। अगला देखो भाई, राजस्थान का पहला क्रोकोडाइल पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है भाई? क्रोकोडाइल पार्क कहां बनेगा भाई? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, देवली अरब वन भूमि कोटा या फिर सरिस्का अलवर? बताओ भाई, राजस्थान का पहला क्रोकोडाइल पार्क कहां बनेगा भाई? राजस्थान का पहला क्रोकोडाइल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे छपने वाला सवाल है भाई, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना छपने वाला सवाल है, सीधा सीधा सा परीक्षा में छपेगा कि देश का हमारे राजस्थान का पहला क्रोकोडाइल क्या होता है भाई? मगरमच्छ। और मगरमच्छ पार्क कहां बनेगा भाई? हमारे देवली अरब वन भूमि कोटा। कल हमने पढ़ा था कि एक हमारे मगरमच्छ जैसा हमको, है ना, जो जीवाश्म मिले वो हमारे जैसलमेर के मेगा गांव से मिले, ठीक है, जैसलमेर के मेगा गांव से मिले। और क्रोकोडाइल पार्क जो वो देवली अरब वन भूमि कोटा के अंदर प्रस्तावित है बनाया जाना। अगला देखो भाई, देश का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग टेस्ट सेंटर राजस्थान में किस स्थान पर होगा भाई? ध्यान रखना भाई, देश का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके तहत इंटरनेशनल ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जो हमारे राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है, देश का पहला और हमारे राजस्थान के अंदर। जैतारण ब्यावर, सिंगावल अजमेर, रामगढ़ सीकर, बस्सी जयपुर।
ठीक है भाई। मैंने आपको कहा कि दोस्तों ये जो सारी जो क्लासें हैं, चाहे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासें हो, चाहे हमारी एमसीक्यू क्लासें हो, ये हमारी सूर्य सार संग्रह जनवरी से दिसंबर सिलेक्शन नोट्स के ऊपर आधारित है। और ये सिलेक्शन नोट्स आप लोगों के वास्तव में आप लोगों के सिलेक्शन में एकदम अहम भूमिका, अहम हम कहें कि इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। ध्यान रखना भाई, सिंगावल अजमेर के अंदर देश का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा गजट नोटिफाइड घोड़ों की 8वीं नस्ल का नाम क्या भाई? इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हम जानते हैं जोहड़ बीकानेर के अंदर है, और इसमें इसने अभी अभी घोड़ों की एक 8वीं नस्ल जो है नोटिफाइड नस्ल, उसका नाम क्या रखा भाई? मारवाड़ी घोड़ा, भीमथड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा या फिर मालानी घोड़ा। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ये केंद्र राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी हमको पता रखना है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, और इसी जोहड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध प्रजनन केंद्र या फिर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर भी बन रहा है, ठीक है। और इसमें घोड़े की 8वीं नस्ल कौन सी भाई? भीमथड़ी घोड़ा। कौन सी नस्ल है? भीमथड़ी घोड़ा, 8वीं नस्ल है ना, नोटिफाइड नस्ल है। भारत में पहला, अगला देखो भाई, भारत में पहला टिल कार्बन अध्ययन राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में किया गया भाई? इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन जो है वो राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हम जानते हैं कि राजस्थान की पहली है ना, हमारे राजस्थान की पहली विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला कौन सा भाई? मतलब वैसे हम प्राकृतिक स्थल तो एक ही है हमारा, लेकिन मतलब राजस्थान की पहली ऐसी हम कहें कि ऐसा स्थान है जिसे विश्व धरोहर की यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कब किया था भाई? 1985 के अंदर, ठीक है, 1985 के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। पहली रामसर साइट भी कौन सी बनी थी भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आप लोगों को ध्यान रखना, और यहीं पर भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन किया जाएगा। अगला देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में हमने पूछ लिया। ये प्रश्न जितने भी बार हमने आगे, मतलब क्योंकि हम डेली जितने भी मॉडल पेपर लाते थे, हर मॉडल पेपर में 10 आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलते थे। वैसे भी हम करंट अफेयर्स में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारी तरफ से हर संभव प्रयास आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए करना चाह रहे हैं। देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। बिल्कुल आप सभी साथियों के शानदार जवाब आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को जवाब देते हुए चलना, क्योंकि यह प्रश्न हमने बहुत बार किया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? जोधपुर। अगला देखो, किसके द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 13 जनवरी 2025 को लाडेसर अभियान शुरू किया गया भाई? लाडेसर अभियान धौलपुर जिला प्रशासन, जयपुर जिला प्रशासन, बालोतरा जिला प्रशासन या झालावाड़ जिला प्रशासन। ये लाडेसर अभियान जो है मेरे दोस्तों, लाडेसर अभियान जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट लगाना इसके आगे, लाडेसर अभियान के आगे, क्योंकि ये परीक्षा में सीधा सीधा सा पूछा जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा भाई? लाडेसर अभियान। ये हमारे 13 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। क्या उद्देश्य था भाई? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, और ये जो शुरुआत हमारे जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई। कौन सा भाई? लाडेसर अभियान। अगला देखो, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एग्रीस्टेक योजना में राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से शुरू किया गया? एग्रीस्टेक परियोजना हम जानते हैं दोस्तों, इस परियोजना में है ना, हम जानते हैं कि जो कृषक जो होते हैं उनको लगभग 14 अंकों के हमारे 11 अंकों की एक एग्रीस्टेक आईडी दी जाती है, किसान फार्मर आईडी दी जाती है, और उनका हम जानते हैं कि किसानों को जो भूमि है उनको डिजिटलीकरण करना, उनके है ना जितने भी हम कहें कि भूमि से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए योजना शुरू की गई है। और इसे किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट? सीकर, करौली, हनुमानगढ़ या बारां। ध्यान रखना भाई, सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। उसके बाद फरवरी 2024-25 के अंदर इसे पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया गया। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से शुरू हुआ भाई? सीकर। ये हमको ध्यान रखना। अगला देखो भाई, लोकसभा अध्यक्ष और एग्रीस्टेक योजना में राजस्थान देश में पहले नंबर पे। कौन से नंबर पे भी? पहले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान के कौन से चरण का शुभारंभ 3 जनवरी 2025 को किया गया भाई? ध्यान रखना, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से कौन है भाई? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दूसरी बार ये क्या बने भाई? लोकसभा के अध्यक्ष बने। इन्होंने किस चरण का शुभारंभ किया भाई? सुपोषित मां अभियान 1.0, सुपोषित मां अभियान 2.0, सुपोषित मां अभियान 3.0, सुपोषित मां अभियान 4.0। जल्दी से जवाब दो भाई, बिल्कुल है ना, जल्दी जल्दी से आप लोगों को जवाब देना।
कि हम जानते हैं कि गरीब और वंचित जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको गर्भावस्था के दौरान एक एक हम कहें कि एक जो बेसिक जो न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है, जो पोषण चाहिए होता है, वो पोषण नहीं मिल पाता है, और उसी के लिए सुपोषित माँ अभियान चलाया गया। और इसके तहत इन्होंने 1500 गर्भवती महिलाओं को, कितनी 1500 गर्भवती महिलाओं को हम कहें कि पोषण किट भी दिए गए थे। तो कौन सा? सुपोषित माँ अभियान 3.0। कौन सा? सुपोषित माँ अभियान 3.0। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इसके 1.0 की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार सुपोषित माँ अभियान कब चलाया गया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो। राजस्थान मरु उड़ान, राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम को संपूर्ण प्रदेश में कब शुरू किया गया? 9 जनवरी 2025, 13 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025, 5 फरवरी 2025। जल्दी से बताओ भाई। मरु उड़ान कार्यक्रम, मरु उड़ान कार्यक्रम को हमारे राजस्थान के अंदर कब लागू किया गया? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखनी कि भाई 12 नवंबर, क्या डेट है भाई? 12 नवंबर 2024 को हमारे जो बाड़मेर जिला कलेक्टर है टीना डाबी ने सबसे पहले यहाँ पे बाड़मेर के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, मरु उड़ान कार्यक्रम के नाम से। किस नाम से? बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने 12 नवंबर 2024 को मरु उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। और ये मरु उड़ान जो कार्यक्रम है उसको हम कहें कि बहुत ही शानदार तरीके से इसकी सफलता के बाद इसे पूरे राजस्थान में लागू करने का जो फैसला लिया। इसे कब लागू किया गया? 9 जनवरी 2025 को। कब लागू किया था भाई? 9 जनवरी 2025 राजस्थान मरु उड़ान। बाड़मेर में लागू किया 12 नवंबर 2024, राजस्थान में लागू किया 12 नवंबर हमारे 6 जनवरी 2025 हमारे, सॉरी 9 जनवरी 2025। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। कर्मभूमि से मातृभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? श्रमिकों को उनके गृह नगर में रोजगार प्रदान करना, राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करना, प्रवासी राजस्थानियों को वापस बुलाना, ग्रामीण विकास परियोजना में तेजी लाना। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, हम लोग जानते हैं कि हमारे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में शुरू से एक पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है, और अगर जहां समस्या पानी की रही है वहां कुछ ना कुछ समाधान तो किए जाएंगे। तो हमने शुरू से जोहड़ टिब्बा वगैरह हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई थी कि हम वर्षा के जल को सीधा हम संचयन कर सके। लेकिन अब आज उनकी स्थिति क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि जो भी एक क्षतिग्रस्त जो वर्षा जल संचयन के जो साधन है उनको वापस पुनर्जीवित करने के लिए और नए ऐसे वर्षा जल संचयन को ढांचे बनाने के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत की गई। इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे। ठीक है भाई, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। कोई पूछे कि इसमें नोडल विभाग कौन सा भाई? भूजल विभाग। कौन सा भाई? भूजल विभाग। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के लिए कौन सा नोडल विभाग है? भूजल विभाग। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी अभियान। कौन सा भाई? दूध का दूध पानी का पानी अभियान 12 से 30 जनवरी को किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है भाई? राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर डेयरी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड। जल्दी से बताओ भाई, दूध का दूध और पानी का पानी, जो हम कहें कि दूध का दूध और पानी का पानी जो मिशन है, ये एक प्रकार से हम कहें कि मिलावट खोरों से बचाने के लिए। ठीक है भाई, मिलावट खोरों। और हम जानते हैं कि दूध की गुणवत्ता, क्योंकि आजकल दूध भी आपको असली दूध नहीं मिल रहा, दूध में भी बहुत सारी मिलावटें आ रही है। तो कि दूध की मिलावटों को कम करने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी अभियान 12 से 30 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। इंपोर्टेंट लगाना भाई, शानदार जानकारी, शानदार प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगला देखो, निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अधिकतम कितने बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? ये योजना एक चल रही है, निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। इसके तहत जो श्रमिक जो होते हैं उनके अधिकतम कितने बच्चों को, उनके कितने बच्चों को जो है वो हमारे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है? इसका आप लोगों को जवाब देना है। जल्दी से जवाब दो भाई, कितने बच्चे? एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, या सभी बच्चों को? हाँ, 2, 3, 5 से ज्यादा भी हो तो भी उनको भी दे दी जाएगी। ध्यान रखना भाई, ये जो बच्चे हैं ये अगर कक्षा 6 पास कर ले, ठीक है, कक्षा 6 पास करने के बाद स्नातकोत्तर तक इनको 8,000 से लेकर 17,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये जो स्कीम है ये 2 बच्चों के लिए, कितने भाई? सब बच्चों के लिए नहीं। मान लो 10 बच्चे हो तो 10 बच्चों को थोड़े ना देंगे, ध्यान रखना भाई, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि 6 माह को बढ़ाकर कितना कर दिया? 9 महीने, 1 वर्ष, 18 महीने, 2 वर्ष। मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना चल रही है, इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना में है ना, हम कहें कि जो इसके आवेदन की जो अवधि है
उसको 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, जल्दी से बताओ, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लगाना इस प्रश्न के आगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है, 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दिया। कितना कर दिया भाई, आवेदन की जो अवधि है वो 6 माह से बढ़ाकर 1 साल। अगला देखो, 7वें राजरंगम का है राजस्थान रंग महोत्सव का आयोजन 2 से 6 जनवरी 2025 तक कहां किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर या रामलीला मैदान जोधपुर। आप कहोगे सर चौथा ऑप्शन भी जोधपुर क्यों डाला, यही जयपुर डाल देते, हमको डापा चूक तो किया, पूरा ही डापा चूक कर देते, लास्ट में जोधपुर डाल के हम हमारे साथ मोई मोई करने का क्या सिस्टम था। तो कोई बात नहीं भाई, बताओ भाई राजरंगम का जो हम जानते हैं 2 से 6 जनवरी कब हुआ भाई इसका आयोजन? 2 से 6 जनवरी को हुआ है। और कौन सा संस्करण था भाई? 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण था इसका? 7वां संस्करण। और इसका आयोजन कहां किया गया भाई? जवाहर कला केंद्र जयपुर। ठीक है, राजरंगम यानी राजस्थान रंग महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन 2 से 6 जनवरी को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। ठीक है भाई, चलो सबसे बड़ा लाइव है ना, लाइव क्लास में टाइम पास ज्यादा होता है और रिकॉर्डेड क्लास में सबसे मेन ये होता है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलते हैं। आप लोगों के जो मैसेज है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप मेरे को मुझे टेलीग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, या ये जो नंबर दिए गए इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह है 2025 के 35वें संस्करण का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को कहां किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। कौन सा भाई? राष्ट्रीय युवा संगीत। कौन सा समारोह भाई? राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह। युवा संगीत समारोह के 35वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? चलो ये बता दो भाई जल्दी से, इंपॉर्टेंट है भाई, शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय युवा, हम जानते हैं कि हम युवा दिवस तो कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और हम जानते हैं विश्व युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और कहां पे मनाया गया भाई? हमारे जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, ये भी जवाहर कला केंद्र जयपुर। अगला देखो भाई, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025, मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 के किस संस्करण का आयोजन किशनगढ़ अजमेर में हुआ भाई? 5वां, 8वां, 10वां, 14वां? ये बताओ भाई जल्दी से। ग्लोबल फोरम किशन है ना, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के किस संस्करण का आयोजन किशनगढ़ अजमेर के अंदर हुआ? कब हुआ भाई? ध्यान रखना, एक तो आप थोड़ी सी तारीख भी इसके ध्यान रखना, 8 से 10। कब भाई? 8 से 10 जनवरी को। ठीक है, रिको, एक तो हम जानते हैं रिको, और एक हमारे सीडोस। रिको और सीडोस ने मिलकर किया। कहा भाई किसने किया? रिको और सीडोस ने मिलकर किया। कब किया भाई? किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये थोड़ा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे। 10वां संस्करण। कौन सा भाई? 10वां। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न अच्छे लेवल का प्रश्न है, ये भी शानदार प्रश्न है भाई। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, हम जानते हैं ऊंट महोत्सव हम कहां मनाते हैं भाई? बीकानेर के अंदर। किस कलाकार ने 2025 फीट की पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? पवन व्यास, योगेश सेवक, महक दफ्तरी या फिर राजेंद्र दर्जी? यानी अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जिसके हमने 31वें संस्करण का आयोजन किया। कौन सा संस्करण था भाई इस बार? 31वां संस्करण था। 10 से 12 जनवरी 2025 को हमने 31वें संस्करण का आयोजन बीकानेर में किया, और 2025 फीट की लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम किसने दर्ज कराया भाई? ध्यान रखना, पवन व्यास ने कराया। किसने कराया भाई? पवन व्यास ने कराया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, फिर हमको कहे कि ये हमारे योगेश सेवक क्या बना था? मिस्टर बीकाणा। मिस्टर बीकाणा कौन बना था भाई? योगेश सेवक। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। योगेश सेवक क्या बना था भाई? हमारे मिस्टर बीकाणा। कोई पूछे महक दफ्तरी क्या बनी थी? मिस मरवण। क्या बनी थी? मिस मरवण। कौन बनी थी भाई? हमारे योगेश महक दफ्तरी और राज है ना, ये आप लोगों को दोनों के नाम ध्यान रखना है। मिस मरवण तो बनी थी महक दफ्तरी, और हमारे मिस्टर बीकाणा बने थे योगेश सेवक, और पवन व्यास ने 2025 फीट की पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड बनाया। अगला देखो, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के 34वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया भाई? पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव। अगर ये आप लोगों ने जब भी ये हर साल आयोजित होता है, हर साल आयोजित होता है, एक ही स्थान पर आयोजित होता है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि ये हमेशा एक ही जगह होता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। अब बताओ भाई इसका आयोजन कहाँ किया गया? और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है भाई? रामलीला मैदान जोधपुर के अंदर। और किस संस्करण का आयोजन भाई? 34वां संस्करण। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, कौन सा किस संस्करण का आयोजन किया गया भाई? 34वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की जानकारी है, पूछा जा सकता है। और कब कब किया गया, है ना। वैसे इतना डेट नहीं पूछेगा, लेकिन 9 से 19 जनवरी, है ना। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा साथ में ध्यान रख लेना, 9 से 19 जनवरी। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? नेशनल एनवायरमेंटल यूथ पार्लियामेंट
राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन कहाँ किया गया भाई? राजस्थान विधानसभा जयपुर, इंदिरा गांधी पंचायती भवन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। जल्दी से बताओ भाई। नेशनल यूथ पावरमेंट, हाँ भाई जल्दी से बताओ। नेशनल यूथ पार्लियामेंट है ना, नेशनल यूथ पार्लियामेंट, नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट यानी राष्ट्रीय पर्यावरण युवा परिषद। इसका आयोजन ध्यान रखना भाई हमारे 24-25 फरवरी को किया गया, 24-25 जनवरी को, ठीक है। पर्यावरण है ना, पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने के उद्देश्य से। और इसका उद्घाटन जो है वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने किया था। कहाँ पे किया था भाई? विधानसभा जो हमारी है राजस्थान विधानसभा जयपुर के अंदर, ठीक है। यूथ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से समझ में आ रहा है हमको, हमारे विधानसभा के अंदर। अगला देखो, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 25 से 26 जनवरी 2025 को राजस्थान के किस शहर में किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन ध्यान रखना भाई। इसका जो आयोजन है वो हम जानते हैं इस बार बाहर किया गया, जयपुर से बाहर किया गया, और 10 वर्ष बाद राज्य से बाहर उदयपुर के अंदर किया गया। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के उदयपुर के अंदर किया गया। भोपाल है ना, महाराणा भोपाल सिंह जो स्टेडियम है वहां पर किया गया 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन। याद रहेगा भाई, ये जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या करा हमसे? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF के 17वें संस्करण, कौन सा संस्करण भाई? 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया भाई? जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर, या फिर अल्बर्ट हॉल जयपुर। ये एक अच्छा प्रश्न है, हाँ एक प्रकार से अच्छा प्रश्न है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। या तो आपसे पूछेंगे संस्करण, और संस्करण नहीं पूछेंगे तो तारीख पूछेंगे। तारीख भी ध्यान रखना, 17 से 21 जनवरी। तारीख क्या भी? 17 से 21 जनवरी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और कहां पे आयोजित किया गया भाई? ध्यान रखना, बताओ भाई जल्दी से एक बार, कहां पे इसका आयोजन किया गया? जयपुर, हाँ भाई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ध्यान रखना भाई, हमारे राजस्थान का जो पहला हेरिटेज लुक में तैयार संस्थान कौन सा भाई? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। अगला देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के 18वें संस्करण की थीम क्या थी भाई? एक तो हमने पढ़ा जयपुर है ना, हमारे जयपुर फिल्म फेस्टिवल, एक आ गया हमारे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसकी थीम क्या थी भाई 18वां संस्करण? उत्सव, साहित्य और समाज, कला और संस्कृति, या फिर आजादी। जल्दी से जवाब दो भाई। लिटरेचर यानी क्या होता है भाई? साहित्य। और साहित्य जो ये जो है इसके 18वें संस्करण का आयोजन 30 से 3 फरवरी है ना, 30 जनवरी, ध्यान रखना भाई, 30 जनवरी से 3 फरवरी, 30 जनवरी से 3 फरवरी इसका आयोजन किया गया होटल क्लार्क। कहाँ, कौन सी होटल है भाई? होटल क्लार्क जयपुर के अंदर किया गया। और इसकी थीम थी उत्सव। क्या थीम थी भाई? उत्सव। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 18वां संस्करण, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी को मनाया गया, ठीक है भाई। इसके तहत जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सी अभिनव पहल शुरू करी? जीवन रक्षा अभियान, सुरक्षित अभियान, जयपुर परवाह अभियान, या फिर रफ्तार जिंदगी की। देखो भाई, जिंदगी में अगर रफ्तार जिंदगी में होनी चाहिए, गाड़ी घोड़ों में रफ्तार नहीं होनी चाहिए। अगर गाड़ी घोड़ों में रफ्तार होगी, किसी काम पे जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, 5 मिनट देर से पहुंच जाओगे, 10 मिनट देर से पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधे दिन की एब्सेंट भी लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने जीवन से बढ़कर कुछ नहीं मेरे दोस्तों, ये है ना, रफ्तार तो जिंदगी की होनी नहीं चाहिए, है ना। जिंदगी गाड़ी की रफ्तार नहीं होनी चाहिए, जिंदगी आप रफ्तार में चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गाड़ी कभी रफ्तार में नहीं चलानी, हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है। कुछ जो सरकार के जो नियम है, नियम कानून कायदों को मानना है, उनको फॉलो करना है। तो कि कौन सा? जयपुर परवाह अभियान। ध्यान रखना भाई, ये सड़क सुरक्षा माह के तहत जयपुर जिला प्रशासन ने जयपुर प्रवाह, हम है ना, कौन सा हमारे जयपुर, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है हमसे राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया खोजा गया भाई? डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर नेशनल पार्क, या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये बताओ भाई, यूट्रिकुलेरिया, ये यूट्रिकुलेरिया जो है एक प्रकार का कैसा पौधा है भाई? मांसाहारी पौधा है। कैसा पौधा है भाई? मांसाहारी पौधा है। और इस मांसाहारी पौधे का क्या नाम है भाई? यूट्रिकुलेरिया। जल्दी से जवाब दो भाई इसका।
ये जो यूट्रिकुले जो मांसाहारी पौधा है मेरे दोस्तों, केवलादेव, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। केवलादेव में हमने भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन भी किया था, और मांसाहारी पौधा जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। क्या नाम है भाई इस मांसाहारी पौधे का? यूट्रिकुलेरिया। अगला देखो, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम भाई? उल्लास, है ना, के अंतर्गत उल्लास मेले का आयोजन 21 जनवरी 2025 को कहां किया गया? जयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर। जल्दी से जवाब दो भाई। उल्लास कार्यक्रम, फटाफट जवाब दे दो भाई। उल्लास कार्यक्रम के तहत, है ना, उल्लास जो नव भारत शिक्षा जो कार्यक्रम है, इसके तहत उल्लास मेले का आयोजन। मेला कौन सा भाई? मेले का नाम ध्यान रखना, उल्लास मेला। और उस उल्लास मेले के तहत आयोजन कहां किया गया? 21 जनवरी 2025 को जयपुर में। कहां किया गया भाई? जयपुर में इंदिरा गांधी ग्रामीण पंचायती राज जो संस्थान है, कौन सा संस्थान है भाई? इंदिरा गांधी ग्रामीण पंचायती राज जो संस्थान है, उसमें जयपुर में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास मेले का आयोजन किया गया। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला, कीमती होने वाला और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि दिसंबर 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर कौन थे भाई? फैसल कमर, संस्कार सारावत, महिपाल लोमरो या फिर दीवान सिंह? ध्यान रखना भाई, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जल्दी से बताओ भाई। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, और ये खिताब जीतने वाले कौन सी चैंपियनशिप भाई? बैडमिंटन चैंपियनशिप। जल्दी से जवाब दो भाई इसका। राजस्थान के पहले शटलर, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखना, हमारे जोधपुर के कौन है भाई? संस्कार सारावत, है ना। जोधपुर के हमारे कौन है भाई? संस्कार सारस्वत है। और जोधपुर के जो संस्कार सारस्वत है, ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन चुके हैं। कौन है भाई? जोधपुर के संस्कार सारस्वत। अगला देखो भाई, है ना, अगला सवाल, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पैरा कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले जयपुर के अध्यापक का नाम बताओ। देखो भाई, अध्यापक तो है ही है, अध्यापक के साथ साथ में ये पैरा कैटेगरी में स्वर्ण पदक भी जीता है इन्होंने। और किस कैटेगरी में? शूटिंग करते हैं। अध्यापक तो है, सिर्फ नैनो से तीर नहीं लगाते, ध्यान रखना, ये वास्तव में असली वाले तीर भी लगाते हैं। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, इस पैरा कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले जयपुर के अध्यापक, एक अरमान अग्रवाल, सुशील कुमार मीणा, राजेंद्र दजिया, फिर विक्रम सिंह राठौड़। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। अध्यापक, भावी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हो तो अध्यापकों का पता तो होना चाहिए वे अध्यापक क्या क्या कर रहे हैं। और पैरा कैटेगरी, ध्यान रखना, हाँ, अध्यापक ऐसा है जो अध्यापक बन गया फिर भी सपना है आगे से आगे जाने का और, है ना, निरंतर मेहनत करने का। तो ध्यान रखना, सुशील कुमार मीणा जयपुर के खिलाड़ी है। सुशील कुमार मीणा जयपुर के अध्यापक है, सुशील कुमार मीणा, जिन्होंने पैरा कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। अगला देखो भाई, वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले जयपुर के छात्र कौन है, जो भारत के एकमात्र छात्र है भाई? वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले जयपुर के छात्र, जो कि भारत के एकमात्र छात्र, महिपाल लोमरोर, अरमान अग्रवाल, संस्कार सारावत या दीवान सिंह। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न अगर गलत कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल जो ओलंपियाड जो हो रहा था, इसमें पूरे भारत से एकमात्र छात्र ने भाग लिया, और वो भी हमारे राजस्थान के थे भाई। कौन? ध्यान रखना भाई, अरमान अग्रवाल। कौन थे भाई? जयपुर के छात्र है अरमान अग्रवाल। अगला देखो, शानदार लेवल का प्रश्न भाई, रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी, मैं कह रहा हूं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? महिपाल लोमरोर, दीपक चाहर, खलील अहमद या फिर राहुल चाहर? हाँ, रणजी ट्रॉफी, और इस रणजी ट्रॉफी के अंदर 13 शतक लगाने वाले, ये मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत ही शानदार, छपने लायक और बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है। रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने, है ना, कौन बने भाई? महिपाल लोमरोर। कोई पूछे महिपाल लोमरोर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अगला देखो, खो खो विश्व कप में राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी, दोस्तों ध्यान रखना, ये जो खो खो विश्व कप पहली बार ही हुआ, पहली बार हमारे दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, हाँ वो वाले सलमान खान। ठीक है, खो खो विश्व कप, ठीक है, इसमें पूरे राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था, निर्मला भाटी, मोनिका चौधरी, सुनीता सिंह या रश्मिका सिंह। ध्यान रखना भाई, हमारे नागौर की बेटी है निर्मला भाटी, और निर्मला भाटी ने इस खेल में भाग लिया था, किसमें? खो खो विश्व कप। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न कह रहा है 43वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उप विजेता? पहली बार ही राजस्थान ने 43वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल जो चैंपियनशिप हुई थी, इसमें राजस्थान ने पहली बार हिस्सा लिया, मतलब है ना, राजस्थान ने पहली बार ही पदक हासिल किया। जूनियर है ना, जूनियर नेशनल, ध्यान रखना भाई, सीनियर नहीं है ये, जूनियर है। तैयलीसवीं सब जूनियर, ठीक है भाई, चलो। बिल्कुल है ना। देखो भाई, 43वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार ही है ना, राजस्थान ने पहली बार कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उप विजेता। एक सेकंड दोस्तों, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल है ना, ध्यान रखना भाई, कौन सा पदक जीता पहली बार? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक, है ना। थोड़ा सा एक है ना, एक है ना डिलीवरी वाले का अर्जेंट फोन आ गया था, क्षमा चाहते हैं भाई। देखो, नीरज चौधरी, नीरज चौधरी को किस विभाग में राज्य आइकन, स्टेट आइकन, राज्य आइकन या हम कहें कि स्टेट आइकन के पद पर नियुक्त किया? चिकित्सा विभाग, सहकारिता विभाग, चुनाव विभाग या फिर शिक्षा विभाग? नीरज चौधरी जो है दोस्तों, नीरज चौधरी जो कि एक प्रकार से हम कहें कि हमारे असिस्टेंट इंजीनियर भी है और राजस्थान के पर्वतारोही भी है। इन्हें नीरज चौधरी को किस विभाग का स्टेट आइकन? चुनाव विभाग का। किस विभाग का भाई? चुनाव विभाग, या हम कहें कि इलेक्शन जो कमीशन है उसका है ना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए गठित IYC राज्य अपेक्स समिति के अध्यक्ष कौन होंगे भाई? IYC राज्य अपेक्स समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों कि ये जो मुख्यमंत्री, ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, आप लोगों को पता होगा इस बार है ना, इस बार हम क्या मना रहे हैं? 2025 के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। कौन सा वर्ष मना रहे हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। और इसके लिए एक समिति का गठन हुआ है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे भाई? ध्यान रखना, मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे भाई? मुख्यमंत्री। कौन होंगे भाई? मुख्यमंत्री। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और एक चीज याद रखना, पुनर्गठित राज्य विकास समिति जो है उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, ठीक है। IYC राज्य अपेक्स समिति के तो होंगे मुख्यमंत्री, और पुनर्गठित राज्य सहकारी समिति के होंगे मुख्य सचिव। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नाग मार्ग 2 मिसाइल का सफल परीक्षण जनवरी 2025 में कहां किया भाई? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, जोधपुर एयरबस एयर स्टेशन श्रीगंगानगर, या फिर बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज? कौन सा भाई युद्धाभ्यास? है ना, युद्धाभ्यास नहीं है, हमारी मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है भाई? नाग मार्ग 2। नाग मार्ग 2 जो मिसाइल है, ये हमारे स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। कौन सी भाई? तीसरी पीढ़ी की एंटी टेक गाइडेड मिसाइल जो है नाग मार्ग 2, इसका सफल परीक्षण DRDO, हमारे जो भारत में हम कहें कि रक्षा अनुसंधान के लिए काम करता है, एक बड़ी संस्था है, और इसका जो परीक्षण है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ किया गया भाई? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। 7 से 10 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, नाग मार्ग 2, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान सरकार ने राज्य में कितनी नई पुलिस बटालियन गठित करने की मंजूरी दी भाई? हाँ भाई, कितनी महिला पुलिस बटालियन? 1 2 3 4? देखो भाई जल्दी से बताओ, कितनी राजस्थान के अंदर कितनी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा करी है भाई? कितनी? बिल्कुल 3 है ना, 3 बटालियन। 3 कौन कौन सी भाई? ये है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। एक है ना, एक तो हमारे ध्यान रखना भाई, बाड़मेर में अमृता देवी, बाड़मेर के अंदर कौन सी भाई? बाड़मेर में अमृता देवी है। एक हमारे कालीबाई जो है, ये हमारे ध्यान रखना भाई, कालीबाई अलवर के अंदर है। कालीबाई हम कहें कि राजस्थान के अलवर के अंदर कौन सी भाई? कालीबाई है ना, ये हमको ध्यान रखना है। और एक हमारे सिकर में पद्मिनी, कौन सी भाई? सिकर में जो है पद्मिनी। तीनों का नाम ध्यान रखना है। पद्मिनी पूछे तो क्या बताना है? सिकर बताना है। कालीबाई पूछे तो अलवर बताना है। अमृता देवी पूछे तो बाड़मेर बताना है, ठीक है। 3 महिला पुलिस बटालियन। अब हमारे राजस्थान में कुल पुलिस बटालियन की संख्या कितनी हो गई भाई? 22 हो गई। कितनी हो चुकी है? 22।
सॉरी 21 हो जाएगी, है ना। 18 तो पहले से ही है, 3 और ऐड हो गई, 21 हो जाएगी। और राजस्थान की पहली महिला बटालियन जो है उसकी स्थापना हम कहेंगे हाड़ी रानी बटालियन के नाम से 2000 हाड़ी रानी बटालियन, कौन सी है भाई, हाड़ी रानी बटालियन 2008 अजमेर में की गई थी। अब देखो भाई 1800 मेगावाट, अगला देखो 1800 मेगावाट, 1800 मेगावाट की राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई, बारां, बालोतरा, हनुमानगढ़, धौलपुर। 1800 मेगावाट की राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना, शानदार प्रश्न, छपने वाला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, मोस्ट लगाना भाई। 1800 मेगावाट की पहली पंप जल विद्युत परियोजना राजस्थान के 12 जिले के अंदर विकसित की जाएगी। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथियों, देखो भाई, वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए भाई, सीपी जोशी, पीपी चौधरी, दामोदर अग्रवाल या फिर हनुमान बेनीवाल। हमसे अगर पूछे कि हमारे लोकसभा के अंदर याचिका समिति, ठीक है, याचिका समिति के अध्यक्ष तो कौन नियुक्त किए गए, सीपी जोशी, सीपी जोशी याचिका, ठीक है भाई, याचिका समिति के कौन है भाई, सीपी जोशी है। और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है भाई, पीपी चौधरी। ध्यान रखना, हमको दोनों ही चीजों के बारे में ध्यान रखना, दोनों ही चीजों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है भाई, संयुक्त संसदीय समिति पूछे तो हमको क्या बताना है, पीपी चौधरी, और याचिका समिति पूछे तो सीपी जोशी। ठीक है भाई, ये हमारे, अगर आपने कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना मेरे साथियों। ठीक है, आज के हमारे 50 जनवरी महीने के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही समाप्त होते हैं। आगामी दिनों में हम फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके हम सारे महीनों के जो मेन जो 40, 50, 60 जो भी जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं वो लेकर आएंगे। उसके बाद में हम कहें कि जो हमारे जो हम कहें कि मिक्सअप क्लासेज, यानी हम कहें कि जो कंबाइंड में जैसे 100, 200, 300 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उनको एक ही क्लास में डालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का साथ, प्यार और विश्वास जो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग हमें विश्वास बता रहे हैं और आपके विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी पूरी गुरुदीप क्लासेस की टीम की है। इसी तरीके से आप साथ देते रहेगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास में लास्ट में कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास का जो हमारे इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को धार लगाते रहेगा, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करते रहेगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप हमारे इन नंबरों पर या फिर आप हमारी @अतुल पारी करके हमारी जो टेलीग्राम आईडी उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।